दुखी रहना शैतान का काम है। संत फ्रांसिस का कथन है, दुखी रहना शैतान का काम है। इस कथन का तात्पर्य इसके सिवा और क्या हो सकता है कि दुखी रहना मानवीय प्रवृत्ति नहीं है। यह एक निकृष्ट प्रवृत्ति है जो मनुष्य को शोभा ही नहीं देती है। तथापि अधिकतर लोग दुखी ही दिखाई पड़ते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब दुखी रहना मानवीय प्रवृत्ति नहीं है, तब आखिर मनुष्य दुखी क्यों रहते हैं? क्या कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मनुष्य को उसकी प्रवृत्ति के विरुद्ध दुखी रहने को विवश करती है? इस विषय में एक नहीं अनेक ऐसे प्रश्न और शंकाएं उठ सकती हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि कोई बाह्य कारण अथवा अदृश्य शक्ति मनुष्य को दुखी कभी नहीं रखती है। मनुष्य अपने स्वयं के अज्ञान और दुर्बलता के कारण ही दुखी रहता है। वैसे ना सुख का और ना दुख का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है। ये मनुष्य की अपनी निर्बल अनुभूतियाँ ही हैं जो सुख दुख के रूप में आभासित होती हैं। अदृश्य शक्ति को इस प्रसंग के बीच से निकाल ही दिया जाए, यही ठीक होगा, क्योंकि अदृश्य शक्ति तटस्थ और निरपेक्ष शक्ति होती है। वह चेतना प्रदान करने के सिवा मनुष्य के जीवन में अधिक हस्तक्षेप नहीं करती। उसको इस प्रसंग में खींच लाने पर मानवीय धरातल पर सुख दुख और उसके कारणों का विवेचन कर सकना कठिन हो जाएगा। दुख का एक स्थूल सा कारण है वांछा का विरोध। जो हम चाहते हैं उसको ना पा सकने पर जो क्षोभ अथवा निराशा होती है, वही दुख रूप में अनुभव होती है। मनुष्य को समझना चाहिए कि सभी वांछाएं कभी पूरी नहीं होती। वांछाएं वे ही पूरी होती हैं जो उचित और उपयुक्त होती हैं, किंतु अज्ञानी व्यक्ति इसका विचार न कर अपनी वांछनाएं बढ़ाते चले जाते हैं कि वे सब बिना विरोध के पूरी होती रहें। ऐसे आदमी यह नहीं सोच पाते कि संसार में और दूसरे लोग भी हैं, उनकी भी अपनी कुछ वांछनाएं होती हैं जिनकी पूर्ति का अधिकार उन्हें भी है। यदि किसी एक ही की सारी वांछाएं पूरी होती रहें, तो क्या दूसरे लोग अपनी वांछा पूर्ति के अधिकार से वंचित रह जाएंगे? किसी एक की सारी वांछाएं पूरी होती रहे, यह संभव हो ही नहीं सकता। किंतु स्वार्थी मनुष्य जिनको केवल अपने पन का ही ध्यान रहता है, इस न्याय पर ध्यान नहीं दे पाते। उन्हें अपना स्वार्थ, अपना हित और लाभ ही देख रहता है। दूसरों के हित अहित हानि लाभ से जैसे कोई मतलब ही नहीं रखते। ऐसे संकीर्ण मना व्यक्तियों का दुखी रहना स्वाभाविक ही है। वे स्वार्थपूर्ण वांछाएं करते ही रहेंगे। वे असफल और अपूर्ण होती रहेंगी। उनके मन में क्षोभ और निराशा उत्पन्न होगी, जिसके फलस्वरूप वे दुखी अनुभव ही करते रहेंगे। इस क्रम में न बाधा आ सकती है और न ही व्यवधान। ऐसे संकीर्ण, स्वार्थी, लिप्स और हीन भावना वाले किसी भी व्यक्ति से मिलकर, फिर चाहे वह अमीर हो या गरीब, संपन्न हो अथवा अभावग्रस्त, पढ़ा हो या अनपढ़ हो, स्त्री हो या पुरुष, मालूम किया जा सकता है कि क्या वह अपने में जरा भी सुखी है। निश्चय ही वह दुख ही निकलेगा। विश्वास पूर्वक पूछने पर वह बतलाएगा कि वह बहुत दुखी है। संसार उसे क्लेशों से परिपूर्ण विदित होता है। निश्चय ही ऐसे लोगों के दुख का कारण उनकी हीन और स्वार्थपूर्ण भावनाएं ही होती हैं। दुख दुर्भावनाओं का कारण होती हैं। दुख के कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं। उसमें से एक संवेदनशीलता भी है। यूँ तो सामान्य रूप में संवेदनशीलता एक गुण है, किंतु जब वह औचित्य की सीमा से परे निकल जाती है, तब दुर्गुण बन जाती है, जिसका परिणाम दुख ही होता है। अति संवेदनशील व्यक्ति का हृदय भावुकता के कारण बड़ा निर्बल हो जाता है।
वह यथार्थ तो दूर काल्पनिक दुखों से भी व्यग्र एवं व्याकुल होता रहता है। इस क्षण क्षण बदलते रहने वाले संसार का एक साधारण सा थेपड़ा भी उन्हें व्याकुल कर देने के लिए बहुत होता है। क्षण क्षण परिवर्तित और बनने बिगड़ने वाले पदार्थ परिस्थितियों और संयोगों के प्रभाव से सुरक्षित रह सकना उनके बस की बात नहीं होती है। उन्हें संसार की एक नगण्य से परिस्थिति झकझोर कर रख देती है और वे क्षुब्ध होकर दुख अनुभव करने लगते हैं। दुख का आधार अपनी अनुभूति विशेष को न मानकर किन्हीं बाह्य परिस्थितियों को मानना अज्ञान है। इस अज्ञान को दूर किए बिना यदि कोई चाहे कि दुख से छुटकारा हो जाए तो यह संभव न होगा। अनुकूल परिस्थितियों में हर से तरीके के वशीभूत हो जाना और प्रतिकूल परिस्थितियों में रोने झीकने का स्वभाव स्वयं एक अज्ञान है। इसमें मनुष्य का मस्तिष्क असंतुलित सा हो जाता है। यह यथार्थ से हटकर अधिकतर भ्रम में ही भटकता और ठोकरें खाता रहता है। उसके ठीक समझने और मूल्यांकन करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। वह बात बात में ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता कि जिन बातों में मैं दुखी मन रहा हूँ वह दुख के असंतुलित स्थिति में मनुष्य गलत गलत सोचता और वैसा ही व्यवहार करता है जिसमें दुख का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है।